Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn about changing of passive voice with modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs को modals भी कहते हैं. तो modal auxiliary verbs कौन कौन होते हैं? Can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need, dare, etc. are the modal auxiliary verbs. तो मोडाल्स और मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वे सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, वेदर द टेंस इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. जस्ट लाइक दैट दे आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, वेदर द सब्जेक्ट इज इन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, और इट इज इन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. इसका कोई इफेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर नहीं पड़ता है. उनका जो फॉर्म होता है ऑलवेज सेम होता है, अनचेंज होता है. लेट्स सी हाउ टू चेंज देम इनटू पैसिव वॉइस. तो जैसे हमने लास्ट के वीडियोस में देखे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम देखेंगे कैसे मॉडल्स के सेंटेंसेस चेंज होंगे पैसिव वॉइस में. लेट्स स्टार्ट. द अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहते हैं. सी इन एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. पहले सब्जेक्ट, देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. लेट्स सी द एग्जांपल. ही कैन किल द टाइगर्स. कैन इज द मॉडल्स हियर. तो ये कैन को हम कैसे चेंज करेंगे, इसका क्या फॉर्म होगा. सी द पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस के जो रूल्स थे, जो लगातार वीडियोस में हम पैसिव वॉइस बना के देखते आ रहे हैं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा सब्जेक्टिव केस में. देन जो यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा. आफ्टर दैट बी इज यूज्ड. देन the third form of the verb, the past participle form of the verb according to the grammatical rule of passive voice. After that by. Then the subject of active voice जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव केस में आएगा. तो इसमें हमने क्या देखा कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद हमें बी लगाना है. बाकी सारे रूल हमने पढ़ लिए हैं. बस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुछ भी लगाएगा जो उसके बाद हमें बी लगाना है और कुछ ऐड नहीं करना है. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना है. लेट्स सी द एग्जांपल. द टाइगर्स कैन बी किल्ड बाय हिम. द टाइगर्स जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है हमने उसे पहले डाला. देन कैन का कैन ही रहा. मैंने कहा था कि टेंस या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ मॉडल्स को चेंज नहीं होना है, इसीलिए यहाँ द टाइगर्स प्लूरल है और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था ही वो सिंगुलर था, उसके साथ भी कैन लगा, द टाइगर्स के साथ भी कैन ही लगा. सो कैन चेंज नहीं हुआ, केवल उसके बाद बी पुट किया गया. देन किल का थर्ड फॉर्म किल्ड और बाय जो ऑब्जेक्ट के पहले लगाना है. तो ये ऑब्जेक्ट कौन है? एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है ही, उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम. नाउ इन नेगेटिव सेंटेंस. अगर सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो क्या होगा. लेट्स सी द एक्टिव वॉइस. एट फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल होता है और सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा. देन उसके बाद सेंटेंस को नेगेटिव शो कराने के लिए नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल ही कैन नॉट किल द टाइगर्स. अब इसे पैसिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. जैसे अफर्मेटिव में हमने किया था, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में, और देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बी लगाएंगे. देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव केस में. तो रिमेंबर स्टूडेंट, मैंने लास्ट के टेंस के वीडियोस में भी आपको बतलाया था जो नॉट का यूज करना है वो ओनली वन हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वेदर इट इज़
सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। एक के बाद आपको नॉट पुट करना है, उसके बाद ही ये कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ बी है, उसको हमने बाद में डाला। फॉर एग्जाम्पल, द टाइगर्स कैन नॉट बी किल्ड बाय हिम। तो कैन के साथ नॉट पुट कर दिया और उसके बाद बी लगाया, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय, और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के प्लेस में डालेंगे। बन गया नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है तो इंटेरोगेटिव, जो इंटेरोगेट करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको हम लोग क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कोई भी जो हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब को हमें सबसे पहले डालना है। तो यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम पहले पुट करेंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। देन उसके बाद हम सब्जेक्ट डालेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क पुट करना हम नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन ही किल द टाइगर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे? चूंकि हम जानते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज नहीं होना है, तो जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसी को हमें सबसे पहले लाना है। ये अकॉर्डिंग टू द टेंस भी चेंज नहीं होना है और सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अकॉर्डिंग भी चेंज नहीं होना है। तो जो हमारा मॉडल दिया गया है उसी को रखना है। तो कैन है तो यहाँ भी कैन ही होगा। देन ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद बी डालेंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्टिव केस में क्वेश्चन मार्क शुड बी पुट अर्जेंटली। फॉर एग्जाम्पल, कैन जो हमारा मॉडल ऑक्सिलरी है वर्ब है, चेंज नहीं होना, कैन डाल दिया, और ऑब्जेक्ट द टाइगर्स डाल दिया, देन बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चनिंग वर्ड गिवन रहे तो WH क्वेश्चंस अगर रहे तो हमें क्या करना है? तो WH क्वेश्चन रहे तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पहले आएगा, जैसे हमने टेंस में और टेंस के अकॉर्डिंग वॉइस में भी पढ़ा है। तो इसमें WH फर्स्ट में आएगा, देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कैन ही किल द टाइगर्स। अगेन मैं याद दिला दूँ कि जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं हु और हुम को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं वे एज इट इज रहते हैं, वे चेंज नहीं होते हैं। इसीलिए व्हेन यहाँ पर जो क्वेश्चनिंग वर्ड है ये चेंज नहीं होगा। देखिए पैसिव वॉइस में क्या करना है, क्वेश्चनिंग वर्ड तो सबसे पहले डालना है, देन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब डालना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का है उसे सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बाद बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के प्लेस में, देन क्वेश्चन मार्क। लेट्स चेंज द सेंटेंस। व्हेन ही रहेगा, जो मैंने रूल बताया कि हु और हुम को छोड़कर, एक्सेप्ट हु एंड हुम, all the other WH questions, WH words or questioning words remain same in passive form also. So when ही रहा, can भी change नहीं होना है यहाँ, then the object the tigers, then be verb का third form killed, then by, he का objective case him, then क्वेश्चन मार्क। रिमेंबर स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क पुट करना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये जो ग्रामर होता है, ग्रामर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन होता है कि आंसर गलत तो 0, आंसर सही तो फुल मार्क्स। तो ये ग्रामर में अगर सही है पूरा सेंटेंस तो फुल मार्क्स, और अगर थोड़ी भी गलती हो गई तो 0 हो जाएगा। इसमें एवरेज मार्क का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि क्वेश्चनिंग जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चंस, इनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करना मस्ट होता है।
अब अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में रहे, क्वेश्चन पूछने में हमने ना का यूज किया, तो क्या करेंगे? तो भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अगर क्वेश्चनिंग वर्ड है तो क्वेश्चनिंग वर्ड पहले, और क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहले डालेंगे। देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे निगेटिव शो कराने के लिए, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन ही नॉट किल द टाइगर्स? इसे चेंज कैसे करेंगे? अब तक तो हमने सीख लिया कि अगर क्वेश्चनिंग वर्ड है तो वो सबसे फर्स्ट आएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट में आएगा, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज कर देना है। तो ऑब्जेक्ट आ गया एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट के प्लेस में, सब्जेक्टिव केस में। ये सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जो मैं बता रही हूँ, ये दीज आर ओनली फॉर प्रोनाउंस, नॉट फॉर द नाउन। नाउन ही रहता है, नाम कभी चेंज नहीं होता। प्रोनाउन में ही आपको ही का हिम का ही का किया जाता है, याद रखेंगे इस बात को। तो ये ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव केस में आया, सब्जेक्ट के प्लेस में, देन हम लोग नॉट पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है। देन बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाई, और लास्ट में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में, ऑब्जेक्टिव केस में। और सबसे याद करने वाली बात क्या है? क्वेश्चन मार्क पुट करना नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैन, again remember that modal auxiliary verbs are not changed according to the tense or the number of person of any subject, so they are unchanged in every sentence. So can the tigers, not for making it negative, then be, then the third form of killed, then by, and the objective case of he is him. And at last, don't forget to put the question mark at the last of the sentence, end of the sentence. It is must, urgent for interrogative sentence. अब हम देखें कि चेंज तो हमने करना सीख लिया। अब अगर हमें बना बनाया सेंटेंस मिले पैसिव वर्ब्स में, और उसको हमको पहचानने की बारी आए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में मॉडल्स है या जनरल ऑक्सिलरी वर्ब है? या फिर कभी कभी होता है कि पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस गिवन होता है और हमें उसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो हमें उसको पहचानना पड़ेगा पहले कि हमें अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू द नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट सेंटेंस को चेंज करना है या नहीं। तो आप अगर देखेंगे वर्ब का टू बी फॉर्म जो जनरल हेल्पिंग वर्ब होता है, तो तब आपको उसको चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द टेंस या नंबर ऑफ पर्सन ऑफ सब्जेक्ट। और अगर सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हों, कौन कौन? कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, और जो भी हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो ये अगर रहें और इनके साथ बी रहे और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे, तो आप समझ जाइए ये सेंटेंस किसका है? पैसिव वॉइस का विथ मॉडल्स। सेंटेंस में मॉडल्स हैं और सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आप पहचान लिए। अगर इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो नो प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, केवल आप बी को हटा दें और वर्ब के थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ टेंस का कोई झंझट नहीं होता। ये मॉडल्स जो होते हैं केवल जो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता है V1 के साथ ही यूज़ होता है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। मॉडल्स ही कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही सब जगह लगना है। मे का पास्ट फॉर्म माइट है, अगर आपने माइट लगा लिया तो वर्ब को टू लगाना ही नहीं है, वर्ब तो वन ही रहेगा। सेल का पास्ट फॉर्म शुड है, तो जहाँ शुड है उसको आप एक्टिव बना रहे हैं तो शुड ऑलरेडी वहाँ पास्ट हो गया सेंटेंस में, तो फिर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी वो सेकेंड फॉर्म में है। तो इसीलिए एक्टिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो ये आपका ट्रिक है पहचानने का और एक्टिव वॉइस बनाने का। मॉडल को चेंज करना नहीं है, वर्ब 3 को वर्ब 1 कर देना है, और जो भी आपका सेंटेंस का जो मॉडल है उसको चेंज करना नहीं है, तो बी को केवल रिमूव कर दीजिए और आपका सेंटेंस पैसिव से एक्टिव में आ गया। तो हमने देखा एक्टिव से पैसिव करने के लिए क्या लगाना है? बी को लगा लेना है, सिर्फ बी लगाना है। कोई भी मॉडल्स हो उसमें सिर्फ बी लगाना है, और
एक्टिव बनाना है तो बी को हटाना है। बस इतना ही सा आपको याद कर लेना है। और बाकी जो जनरल रूल्स हैं पैसिव फॉर्म को बनाने के, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सचेंज करने का या फिर बाई लगाने का या वर्ब को थर्ड फॉर्म, ये तो आपको पहले से याद है ही, इसमें तो कोई इशू है ही नहीं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को के साथ जो सेंटेंसेस होंगे उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख लिए। होप नहीं, मैं जानती हूँ कि आपने सीख ही लिए, मैं आप पर ट्रस्ट करती हूँ, आप सीख ही लिए हैं। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे पता चला कि आप पढ़ रहे हैं। व्यूज से पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। और अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, तभी जाकर आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आपके दोस्तों को इसकी आवश्यकता है ग्रामर पढ़ने की तो वीडियो को शेयर भी करें, तभी जाकर वे भी बेनिफिशियल रहेंगे। थैंक्स।